तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रेक को देखते हैं जो कि केलमिया से कहता है केलमिया कि हम और भी ज़्यादा डेंजर के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो भी केलमिया से कहती है केलमिया अगर हम और भी ज़्यादा डेंजर के अंदर गए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और उन दोनों की ये सभी बातें सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो कहती है मैं पहले भी बहुत बार इतने ज्यादा आगे तक आ चुकी हूँ। हमारे स्किल्स और लेवल्स के साथ हमें कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला है अगर हम बस ऐसे ही कोऑपरेट करते रहते हैं। तो बस पहले की तरह तुम दोनों इतने ज्यादा जल्दबाजी मत करना और बाकी सभी चीजें तो ठीक ही रहेगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो ड्रेक होता है वो अपने मन में कहता है तो क्या अब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा जिसने पहले ही अपने अटैक को मिस कर दिया था। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है रुको जरा, क्या ये सभी अभी और भी ज्यादा डीप में जाने वाले हैं। डेंजन के जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं वो डेंजन के अंदर में पाए जाते हैं क्योंकि जो डेंजन का माना है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंस होता है जो कि उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। देखा जाए तो ये सभी बहुत ही ज्यादा लापरवाह है क्योंकि डेंजन के अंदर हर एक चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो जाता है उसके लिए भी हर एक स्टेप को डेंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा केयरफुली बढ़ाना होता है। मैं इन पूरे टाइम सोचता था कि जो केलमिया है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। आखिर पता नहीं मुझे कि आखिरकार केलमिया इतनी ज्यादा जल्दी में किस बात के लिए है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है और हम देखते हैं जो लीना होती है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है उन लोगों के ऊपर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक और के स्पीशीज से होता है। जो मॉन्स्टर होता है वो 22 लेवल का होता है जो कि सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है लेकिन ये जो मॉन्स्टर है ये तो 20 लेवल से भी ज्यादा का है जो कि डेंजन के बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। हम केलमिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रोर करने लगता है। उस मॉन्स्टर को ऐसा गुर्राता हुआ देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो छुप के देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है केलमिया आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। इतने ज्यादा लेवल में डिफरेंस होने के बाद तो तुम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुम लोग भागने का भी ट्राई करते हो तो मुझे वहाँ पे जंप करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन रुको जरा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वो सभी सोचेंगे कि वो लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घेरे जा चुके हैं और फिर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे रह के उन लोगों को अभी बस देखना ही होगा। ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए केलमिया से कहता है आखिरकार अब हम क्या करेंगे। मैंने इसी वजह से पहले ही कहा था कि हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो कहती है मैं अपने मैजिक स्किल की मदद से यहाँ तक कि एक और को भी डैमेज कर सकती हूँ। इस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा जब तक कि तुम कोऑपरेट करते हो। और ये सुनने के बाद जो ड्रेक होता है वो कहता है क्या हम सच में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे। लेकिन अगर मैं अभी भागने का ट्राई भी करता हूँ ये जानने के बाद भी कि मेरा लेवल कितना ज्यादा लो है तो मैं पक्का से ही पकड़ा जाऊंगा और फिर इसके हाथों बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा जाऊंगा। इसलिए हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और हम फिर देखते जो ड्रेक होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक करने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो ड्रेक होता है वो उसके अटैक से डॉज करता है। हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो कहता है ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीना की तरफ देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखने के बाद जो लीना होती है उसको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जाके लीना को लगता है जिसे देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं लीना। हम देखते हैं जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। वो तो यहाँ तक कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही होती है। वो कहती है इस मॉन्स्टर का अटैक मुझे थोड़ा सा ही लगा था लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गई। क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है इस मॉन्स्टर की। लेकिन तभी हम केलमिया को देखते हैं जो कि अपने आइस एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की ओर जा रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उसके अटैक को अपने वेपन के साथ रोक लेता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरे आइस एरो को रोक नहीं पाता है जिसकी वजह से वो जो दूसरा वाला आइस एरो होता है वो सीधा जाके उसके पेट में घुस जाता है। जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ से उस आइस एरो को निकालता है और उसको चकनाचूर कर देता है। हम केलमिया को देखते हैं जो कि ये
देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही सख्त है, मैं अपने आई शेडो की मदद से इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है चीजें कुछ भी अच्छी तरह से जा नहीं रही है, उन लोगों के पास ना तो लेवल है और ना ही उन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। आखिरकार इतनी ज्यादा लापरवाह टीम डेंजन के इतने ज्यादा अंदर तक आई ही क्यों है। फिर हम केलमिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर वो डिसाइड करते हुए कहती है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपना सबसे ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर वो अटैक उस मॉन्स्टर को डिफीट भी नहीं करता है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे इस मैजिक स्पेल को करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगी, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले इसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, हम लोग अभी इतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है कि इस मॉन्स्टर को हरा सके। हम लोग तो ना ही इसके साथ स्पीड में तेज है, ना ही स्ट्रेंथ में, और ना ही हमारे पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक भी है। अगर ये सभी चीजें इसी तरह चलता रहा फिर तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते जो केलमिया होती है वो उन दोनों से कहती है जल्दी से अभी इसी वक्त इसके ऊपर अटैक करो और इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करो। अगर हम इस फाइट को बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक करते रहे तो हमारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचेगा। जो केलमिया होती है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है मैं मर नहीं सकती, वो भी एक ऐसे जगह पे, हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि केलमिया की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने मन में कहता है क्या वो सच में हमें इस खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है। उसके लिए ये सच में बहुत ही ज्यादा इजी होगा क्योंकि वो पीछे रह के पूरी तरह से सेफ जो है। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि ये ऑर्क जो है वो मुझे पकड़ लेगा क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिवाय इसके कि मैं केलमिया की बातें सुनूं। लेकिन तभी हम देखते जो ड्रेक होता है वो स्माइल करने लगता है और लीना की ओर देखते हुए लीना को पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रेक की ओर देखने लगती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो लीना के कान में खुसर फुसर करने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो पूरी तरह से उसकी बातों को समझ जाती है। जो क्रोमी होता है वो उन दोनों को ऐसे खुसर फुसर करता देख अपने मन में कहता है आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हैं। फिर हम केलमिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में कहती है मैं चाहती थी कि वो दोनों थोड़ा सा और क्लोज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि ऐसे लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।